क्या रूमर आ रहे हैं, बर्नार्डो सिल्वा ऑब्वियसली बार्सा से लिंक था लास्ट सीजन, अभी रूमर आ रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन बर्नार्डो सिल्वा रुकेगा नहीं रुकेगा, गुंडोगन का प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो रुकेगा नहीं रुकेगा, ठीक है, लैपोर्ट पहले से ही गेम टाइम के लिए रोता रहता है, वो भी रुकेगा नहीं रुकेगा। अभी तो बॉस कैल्विन फिलिप्स की बात आ रही है, उसको एक पहले सीजन है उसका सिटी में, पहले सीजन में मैन सिटी में कोई भी प्लेयर आज तक पहले सीजन में ही बिल्कुल फ्लाई आउट नहीं किया पेप गार्डियोला। उसकी शोल्डर इंजरी रही, सर्जरी रही, 2 महीना बाहर रहा हो, उसके भी रूमर आ रहे हैं, कोई ऐसे वैसे रूमर नहीं आ रहे, एथलेटिक से, एथलेटिक यूके, वेरी ट्रस्टेड आउटलेट, वहां से रूमर आ रहे हैं कि हो सकता है कैल्विन फिलिप्स अगले सीजन गायब हो जाए। बर्नार्डो, गुंडोगन, लैपोर्ट की तो बातें चल रही हैं, कैल्विन फिलिप्स की बातें चल रही, तो क्या बचा क्या? बस फोर्डन, ग्रिलिश, हालैंड, केविन डी ब्रुयने, बस 3-4 लोग हैं। स्टोन्स हो गया, काइल वॉकर का भी कोई पता नहीं, बोलते काइल वॉकर रुके, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? कम ऑन यार, मतलब इतना माहौल खराब हो गया 1 महीने के अंदर हमारे ड्रेसिंग रूम का, इतने सारे रूमर, ऐसा लग रहा है कि दिस इज द फकिंग अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इफ यूर मैन सिटी डोंट वांट, बिकॉज आपके पास है टाइटल, आप हो चैंपियन, आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो अपने टाइटल को। दिस इज द लास्ट थिंग यू वांट कि स्क्वाड के अंदर प्लेयर गेम टाइम की वजह से मैनेजर के साथ लड़ाई कर रहा हो, छोड़ के जा रहा हो, एंड सिटी हैज टू डू दिस। मैं सिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। पेप गार्डियोला को अगर तुम चाहते हो पेप गार्डियोला कमांड में रहे, तुम्हारे पास 7-8 साल रुका रहे, 7वां साल है पेप गार्डियोला का मैन सिटी में, एंड यू वांट पेप गार्डियोला 2 साल और एक्सटेंड किया है। अगर आपको चाहिए कि पेप गार्डियोला यहां रुके, देन यू हैव टू गिव हिम कमांड, देन यू हैव टू ट्रस्ट हिम, देन यू हैव टू बिलीव इन हिम, देन यू हैव टू बैक पेप गार्डियोला एंड हिज डिसीजंस। और जब प्लेयर मैनेजर के साथ ऐसा करता है ना, बहुत सारे, ऑब्वियसली यार यही तो चैलेंज है पेप गार्डियोला के पास, यही तो चैलेंज है लोगों को। प्रभा सिटी में कितना इजी है, टॉप प्लेयर है, ट्रॉफी जितना आसान है, भाई दे दो 15-16 क्वालिटी प्लेयर का स्क्वाड किसी दूसरे मैनेजर को दे दो। आधे प्लेयर आपस में मार मुर के एक दूसरे को खा जाएंगे गेम टाइम के लिए। मैनेजर ड्रेसिंग रूम का कंट्रोल 1 सीजन के अंदर लूज कर देगा। पेप गार्डियोला 7 सीजन हो गए सिटी में, एंड अगर कैंसेलो जैसा प्लेयर गेम टाइम के लिए मैनेजर के साथ ये हरकतें करता है, ड्रेसिंग रूम में एनवायरमेंट खराब करता है, देन दैट प्लेयर हैज टू लीव। यस, अगर वो प्लेयर एर्लिंग हालैंड भी हो, देन दैट प्लेयर हैज टू लीव। अगर आप चाहते हो पेप गार्डियोला इस प्रोजेक्ट में, हाँ आप बोल सकते हो कि पेप को ही, फिर तो पेप को ही जाने दो, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। फिर पेप के साथ पेप अगर ये हरकतें होगी, पेप बोर्ड को बताएगा कि इफ यू वांट मी इन द कंट्रोल, इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन मी, इफ यू हैव फेथ ऑन मी, बिकॉज पेप के ऊपर ही सारा प्रोजेक्ट टिका है सिटी का। एर्लिंग हालैंड सिटी में आया क्यों? बिकॉज पेप गार्डियोला यहाँ पे, आप समझो इन चीजों को, इसलिए आया वो। बर्नार्डो यहाँ आया क्यों? पेप गार्डियोला है। गुंडोगन यहाँ रुका हुआ है क्यों? बिकॉज पेप गार्डियोला है। फोर्डन आज इस लेवल पे फुटबॉल खेल पा रहा है, वन ऑफ द बेस्ट एक्साइटिंग टैलेंट, बिकॉज पेप गार्डियोला मैनेजर है। दैट्स द ट्रूथ। 4-4 सेंटर बैक को, स्टोन्स, लैपोर्ट, डियास, एके, इतने सेंटर बैक को, काइल वॉकर को रोक के रखा है, सबको खुश करके रखा है। दैट्स बिकॉज पेप गार्डियोला इज हियर। आप इन चीजों को समझो। और पेप बार्सा से इसलिए गया था, इन्हीं हरकतों की वजह से गया था। ड्रेसिंग रूम से प्लेयर बात मानना बंद कर दी, प्लेयर ने अपनी गुटबाजी कर दी, अपनी ग्रुपिंग कर दी, दिन मैनेजर के अगेंस्ट टर्न कर दी, बैक टैक्टिक्स पे यकीन नहीं रहा, अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिए। दैट्स इट। बट गुड थिंग इज दैट मैन सिटी में अभी वो उस लेवल पे चीजें खराब नहीं हुई हैं। अभी कैंसेलो अकेला था, उसने हरकत की पेप के साथ। गाइज लाइक फोर्डन, गाइज लाइक डियास स्टूड अप और कैंसेलो को दिखा दी कि भाई नहीं, अगर तुम ये सब हरकतें करोगे, यू कांट डू दिस इन द सिटी टीम, यू कांट डू। तुम कर सकते हो, किस दूसरे क्लब में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम मैनेजर के साथ ऐसा बिहेवियर करो और तुम क्लब में रुक जाओ, बट नॉट इन ए क्लब लाइक सिटी। चाहे तुम हालैंड हो, चाहे तुम कैंसेलो हो, तो सिटी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, एंड दैट्स द गुड थिंग। अभी सिटी के लिए बिगेस्ट पॉजिटिव है कि सिटी के पास पेप गार्डियोला अभी भी रुका है। बिग पॉसिबिलिटी है सिटी साथ टाइटल ना जीते, दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी। हम यहाँ पे कप, चैंपियन लीग नहीं जीते, हम कुछ भी नहीं जीते, दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी। बीइंग अ सिटी फैन आई एम सेइंग दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी। हो सकता है बाय द एंड ऑफ सीजन हमारे पास 0 ट्रॉफी हो, 0 टाइटल हो, बट गुड थिंग इज दैट वी स्टिल हैव पेप गार्डियोला। और 2 साल अभी भी उसके कॉन्ट्रैक्ट है, अभी एक्सटेंड किया वो 2 साल। ऑफ कोर्स वी गोना स्ट्रेंथन इन समर, वी गोना बाय लेफ्ट बैक। अगर बर्नार्डो जाता, वी गोना बाय हिज रिप्लेसमेंट एज वेल, वी गोना कीप ऑन स्ट्रेंथनिंग। समझो आप इस बात को। सो डोंट लूज होप, डोंट लूज होप, गिव अप मत करो यार। इस यहां ये सीजन शायद फकअप हो जाए, बट वी गोना बी देयर, वी गोना बी बैक, वी गोना बी compete फॉर द टाइटल फॉर द fucking नेक्स्ट टाइम, इफ नॉट दिस टाइम वी विल बी देयर। ट्रस्ट रखो, यकीन रखो। अगर पेप गार्डियोला हो इस सीजन का, आई डोंट नो हाउ डू यू सी दिस सीजन। अगर आप पेप गार्डियोला हो, आपको बेसिकली ड्रेसिंग रूम को, प्लेयर को, माहौल को संभाल के रखना है। दैट्स योर बिगेस्ट चैलेंज। अगर आप पेप गार्डियोला हो, आप ड्रेसिंग रूम का एनवायरमेंट, डिसिप्लिन, एथिक्स, वैल्यू, कल्चर, ये सब चीजें इंटैक्ट रखोगे, ये सब चीजें बना के रखोगे, अल्टीमेटली यही ग्राउंड में रिफ्लेक्ट करती हैं। दीज आर द थिंग्स दैट रिफ्लेक्ट ऑन द ग्राउंड, ऑन देयर परफॉर्मेंस। और पेप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, यही है पेप के लिए चैलेंज। बस ग्रुप को अच्छे से रखना है, यूनिटी रखनी है,
तो प्लेयर्स के अंदर क्लियरनेस रखनी है, वो एक दूसरे के लिए हैप्पी कैसे रहें, फाइट कैसे करें टीम के लिए। दैट्स द मेन चैलेंज इफ यू आर पेप गार्डियोला। ड्रेसिंग रूम को यूनिटी में रखना, दैट्स योर बिगेस्ट चैलेंज। एंड आई थिंक पेप अगर ये काम कर देता है, देन वी गोना सी एफए कप अभी है, अभी प्रीमियर लीग भी खत्म नहीं हुई है, आधी प्रीमियर लीग पड़ी है, बट ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको। ड्रेसिंग रूम को गेट टुगेदर करके रखना पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर पेप कम्स इनटू प्ले। दैट्स लिटरली हिज जॉब। मैनेज करना है, चीजों को मैनेज करना है, प्लेयर्स को मैनेज करना है, गेम टाइम मैनेज करना है, उनका बिहेवियर कैसा है, कैसे एनवायरनमेंट है, वो सब डिसिप्लिन किस लेवल का है, परफॉर्मेंस किस लेवल की है, चीजें बेटर हो रही हैं ग्राउंड पे, ऑफ द फील्ड, ये सब चीजें पेप को मैनेज करनी है। दैट्स व्हाई ही इज द मैनेजर, दैट्स व्हाई ही इज द गोट। और सबसे बेस्ट बात यही है कि हमारे पास पेप गार्डियोला भी है, दैट्स द बिगेस्ट प्लस। और ये गेम ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट सिटी टू विन यार, आप चाहते हो सिटी स्पर्स को हराए, सिटी का सीजन बैक ऑन ट्रैक हो जाए। अगर आप स्पर्स हो, यू वांट टू डिफीट टीम लाइक सिटी, बिकॉज आपका टॉप 4 का कैंपेन हो रहा है डीरेल, तो यू वांट दैट पुश। सो एक्साइटिंग मैच होने वाला है। बट इफ यू आर सिटी, आई थिंक आप ऑन फील्ड के बजाय इस टाइम ऑफ फील्ड पे बहुत चैलेंजेस को बैटल कर रहे हो विद इन द ड्रेसिंग रूम। दैट्स वेयर पेप गार्डियोला कम्स इन टू प्ले। पेप गार्डियोला हैज टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, दैट्स द मैसेज, दैट्स द मेन पॉइंट। तो टॉटनहम हॉटस्पर इस सीजन बैटल कर रहा है 4th पोजीशन के लिए। इस टाइम टॉटनहम हॉटस्पर 21 मैच खेल चुका है, 1 मैच मोर देन देयर टॉप 4 राइवल मैन यूनाइटेड एंड न्यूकासल यूनाइटेड। ठीक है, 21 मैच के बाद 36 पॉइंट, यानी कि यूनाइटेड और न्यूकासल ने खेले हैं 20 पॉइंट। तो स्पर्स एक मैच ज्यादा खेला है और अभी भी 3 पॉइंट पीछे है, यानी कि पॉसिबली 6 पॉइंट पीछे है 4th पोजीशन यूनाइटेड एंड 3rd पोजीशन न्यूकासल से। क्या चीजें बदल सकती हैं बाय द एंड ऑफ सीजन? यस, बिकॉज आधी प्रीमियर लीग बची है, 6 पॉइंट का गैप टॉप 4 स्पॉट के लिए, स्पर्स कैन कवर इट, एंड दैट्स व्हाई दिस बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेटर हाफ ऑफ द सीजन है फॉर टॉटनहम हॉटस्पर इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, बिकॉज कॉन्टे आपको मिड सीजन में लास्ट ईयर आके टॉप 4 लेके आया था, और इस सीजन कॉन्टे फुल सीजन एज ए मैनेजर, और टॉप 4 नहीं आते। ऑब्वियसली आप कॉन्टे पे चढ़ोगे, कॉन्टे पे क्वेश्चन आप राइज कर सकते हो, और आप बोलोगे वाह देखो भाई पूरा सीजन तुम्हारे अंडर रिचार्डसन आया। ऑब्वियसली रिचार्डसन कभी फिट ही नहीं हो पाया, स्क्वाड में इंजरी, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। पेरिसिच को तुम लेके आया, फ्री जेट लेके आया, डजंट मैटर, ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बिसोमा वो काम ही नहीं कर पाया। होइबर बेंटनकर ऑब्वियसली रेगुलर स्टार्टर है एज प्रायर टू बिसोमा। यानी कि स्पर्स की टीम को देख के लगता है कि नहीं यार, देयर आर सो मेनी वीक पॉइंट इन दिस टीम। ये टीम वैसे नहीं खेल रही जैसे एक टॉप 4 टीम को, एक चैंपियन लीग स्पॉट वाली टीम को खेलना चाहिए। यस, नहीं आ रहा वैसा फुटबॉल, और उसकी वजह टीम की कमियां हैं। बेन डेविस, एरिक डायर, क्रिस्टियन रोमेरो को छोड़कर ये दोनों सेंटर बैक, बेन डेविस, एरिक डायर, फुल बैक तुम्हारे मैकडोहार्टी को तुमने वापस बेच दिया। ठीक है, अभी तुम्हारा सेसनियोंग है, एमरसन रॉयल है, फॉर फक्स सेक, सेसनियोंग, एमरसन रॉयल, और उसके पीछे बेन डायर, एरिक डायर, बेन डेविस, ये आपको टॉप 4 के बैटल लेके जाएंगे। इन प्लेयर से आपके एम्बिशन है, आपको टाइटल जीतना है, आपको टॉप 4 के लिए पुश करना है, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे फुटबॉल लेके जाना है। नो, सो टीम में बहुत कमी है यार। तुम जितना मर्जी कॉन्टे को कोस लो, जितना मर्जी ये बोल लो, व्हेन यू लुक एट स्पर्स स्क्वाड, व्हेन यू लुक एट स्पर्स टीम, आपको बहुत सारी कमियां दिखती हैं। और स्पर्स का प्रोजेक्ट है बहुत एम्बिशन वाला। हमें चाहिए जोसे मरीनो, हमारे पास तो पोचेटिनो, अब हमें पता नहीं जिदान चाहिए या थॉमस टुकल चाहिए, जो कि नहीं आएगा। बिकॉज लुक एट योर प्रोजेक्ट ब्रो। स्पर्स एक डिल्यूजन में जी रहा है कि टॉप मैनेजर ले आओ, ठीक है, बात हो जाएगी, हम भी सिटी की तरह, चेल्सी की तरह, यूनाइटेड की तरह, आर्सेनल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे कि देखो परफॉर्मेंस लाओ, मैनेजर बदल देंगे, टॉप मैनेजर लाएंगे। ऐसा नहीं होता यार। लुक एट योर प्रोजेक्ट, लुक एट इन कंपैरिजन टू योर राइवल्स। उनकी स्पेंडिंग तुमसे ज्यादा है, उनके स्क्वाड तुमसे बेटर है, उनके मार्केट में पुलिंग पावर, उनके मसल्स, उनके फाइनेंशियल तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है यार। तुम तो उन सारी चीजों में नीचे लगे हो। अल्टीमेटली तुम्हारे स्क्वाड में वो डेप्थ, वो क्वालिटी नहीं है, और स्पर्स को ये चीजें समझनी होंगी। एंड फॉर मैन सिटी, प्रीमियर लीग आप बोल सकते हो 5 पॉइंट का गैप है, आर्सेनल की गेम इन हैंड है। आर्सेनल कल अपना मैच एवर्टन से खेलेगा, मैन सिटी परसों खेलेगी टॉटनहम हॉटस्पर से। आप बोल सकते हो कल आर्सेनल एवर्टन को हरा दे, आर्सेनल 8 पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, 8 पॉइंट की लीड। यस, आप बोल सकते हो आधा सीजन हुआ, अभी आधा सीजन पड़ा है। लेकिन बात यह है कि क्या मैन सिटी चीजों को बदल सकती है? मेरे हिसाब से आंसर नो है। I don't see Man City winning the title from here on. Being a City fan, I'm saying this despite being a City fan. नहीं है यार। और ये जो recently जो डेवलपमेंट हुए, you don't want this shit. You don't want this shit. कि जहां एक मिडल ऑफ द सीजन में एक क्रंच प्लेयर, ऑब्वियसली कैंसेलो 1 महीने से बेंच पे था, बट ही इज अ क्रंच प्लेयर फॉर सिटी, ही इज अ टॉप नॉच प्लेयर फॉर मैन सिटी, ही इज अ की प्लेयर फॉर मैन सिटी, प्रॉब्ली प्लेयर ऑफ द सीजन लास्ट ईयर।
बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। चला गया हमें छोड़ के मिडिल ऑफ द सीजन में, हमें कोई रिप्लेसमेंट लाने का वक्त भी नहीं मिला, सोचने का टाइम भी नहीं मिला हमें। यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द मिडिल ऑफ सीजन, जब आप टाइटल के लिए फाइट कर रहे हो, या सिमिलरली सेम वे अगर कोई टीम रेलीगेशन बैटल फाइट कर रही है, यू डोंट वांट योर इंपॉर्टेंट प्लेयर, योर क्रंच प्लेयर लिविंग इन द मिडिल ऑफ सीजन। और वो भी किस तरीके से कि ड्रेसिंग रूम में डिसरप्शन हो रही है, ठीक है, मैनेजर के साथ स्केयर अप हो रही है चीजें, वन ऑन वन आर्गुमेंट हो रहे हैं। यू डोंट वांट दैट बुलशिट। आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शन मिडिल ऑफ सीजन नहीं चाहिए होती। और उससे बड़ी बात, लुक एट मैन सिटी। इस टाइम मैन सिटी आर विदाउट अ फुल बैक, लेफ्ट बैक ऑब्वियसली, राइट पे काइल वॉकर है, रिको लुइस स्टेप अप कर रहा है ऑब्वियसली। जाओ कैंसेलो इज अ फकिंग फ्लेक्सिबल प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो राइट बैक है लेकिन डिस्पाइट राइट बैक लेफ्ट बैक भी खेलता है। नहीं, खेलता ही नहीं है, बॉस करता है चीजों को। अगर कैंसेलो डिस्पाइट बीइंग अ राइट बैक लेफ्ट बैक इतने मैच खेला है, मुझे नहीं पता उससे बेहतर कोई लेफ्ट बैक है प्रीमियर लीग में, नहीं है। रॉबर्टसन के इस साल वो लेवल ही नहीं है, एक दो साल से रॉबर्टसन उस लेवल पे ही नहीं है। सो इट्स अ मैसिव लॉस। जो एक ऐसा क्ली प्लेयर जो फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सटैलिटी, दो पोजीशन, दोनों फुल बैक के एरिया तुम्हारे लिए संभाल के रखता था। इट्स अ मैसिव ब्लो। आप बोलोगे ठीक है एके बहुत चल रहा है, कम ऑन, एके ठीक चल रहा है। बेसिकली एके क्या है यार, एके इज अ थर्ड सेंटर बैक, नहीं होगा। अब मैन सिटी के लिए विंग्स लिटरली डेड है पूरा सीजन, जो आधा सीजन बचा मैन सिटी के लिए विंग्स लिटरली डेड है ना, वो ओवरलैप होगा बिकॉज एके इज बेसिकली थर्ड सेंटर बैक। इवन वेन सिटी आर अप्रोचिंग इनटू द अपोजिशन फाइनल थर्ड, जब सिटी फाइनल थर्ड में अपोजिशन को बिठा देती है, सिट बैक करा देती है, फाइनल फेज में पहुंच के अटैक करती है, इन नंबर कमिट करती है, उस टाइम भी एके अंडरलैप ओवरलैप ये सब चीजें नहीं करता बिकॉज ही हैज टू सपोर्ट हिज सेंटर बैक, ही हैज टू बी देयर when opposition are trying to catch or hurt Man City on counter on the transition। तो एके को तो वही रहना है, एके को पीछे ही रहना है, वो हाफ लाइन से ज्यादा नहीं जाता। ऑब्वियसली फीट पे डोंट टेल मी कि जिनचेंको और कैंसेलो वाली एबिलिटी एके की फीट पे है, वो आगे जाएगा, लिंक अप करेगा, चाहे लेफ्ट पे फोर्डन हो, ग्रीलिश हो, अंडरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा, बाई लाइन की तरफ जाएगा, बॉक्स में क्रॉस डालेगा, ये सब नहीं होगा बिकॉज अपोनेंट बैठ जाता है लो ब्लॉक बना के। वहां होती है टाइट स्पेसेस, टाइट पोजीशन, वहां पे एके की उतनी फीट पे एबिलिटी नहीं है, एके कोई ड्रिबलर नहीं है। That's where we're gonna miss someone like Cancelo. So basically, Ake is the third center back. We don't have a left back anymore. जिनचेंको समर में गया, विंटर विंडो में कैंसेलो चला गया। We are without a left back. Just imagine because सीजन है लंबा और एके के साथ इंजरीज हुई हैं। एके कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, मुझे नहीं पता 2 साल हो गए इसको सिटी में आए, बोर्नेमोथ में मुझे नहीं पता उससे पहले कैसा था वो, बट मैंने कभी नहीं सुना सिटी में 2 सीजन से एके 20 लीग तक खेल गया हो बिना इंजरी के। प्रे करो, इफ यू आर मैन सिटी यू बेटर बी प्रेइंग कि एके पूरा सीजन जो 20 प्रीमियर लीग और चैंपियन लीग, वी हैवंट वॉन चैंपियन लीग। पेप गार्डियोला ओपनली बोल चुका है, ही इज डेस्परेट, ही वांट्स टू बी इन द चैंपियन लीग विद मैन सिटी। एंड लुक वेयर वी आर, जस्ट इमेजिन एके इज नॉट देयर। सर्जियो गोमेज ऑफ कोर्स लैपोर्ट खेलेगा, व्हाट इज दैट, दैट्स लाइक अ थर्ड सेंटर बैक, नथिंग एल्स, जस्ट लाइक एके। सो मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि 4 एट द बैक सिटी की फॉर्मेशन इस सीजन तो थी नहीं थी बिकॉज रिको लुइस जितनी बार भी खेला है ही प्लेड एज इन्वर्टेड फुल बैक इनसाइड इन द मिडिल, जिसकी वजह से एके के लिए टीम में जगह बनी है, इसीलिए जगह बनी है बिकॉज रिको लुइस को पेप ने खिलाया, रिको लुइस को पेप ने इनसाइड खिलाया, तो पेप कांट अफोर्ड कि लेफ्ट पे फिर कैंसेलो खेलता और फिर दोनों कैंसेलो, क्योंकि कैंसेलो को खेलने का मतलब क्या है, व्हेन यू प्ले कैंसेलो यू हैव टू गेट हिम ऑन द बॉल, यू हैव टू गेट बेस्ट आउट ऑफ हिज ऑफेंसिव एबिलिटीज because defensively Ake is miles ahead because Ake है सेंटर बैक, Ake डुअल जीतेगा, Ake की एरियल डुअल अच्छी है, ग्राउंड डुअल अच्छी है, टैकल अच्छी है, ब्लॉक अच्छी है, इंटरसेप्शन अच्छी है, बॉल रिकवरीज अच्छी है, यानी कि Ake की डिफेंसिव लेवल है ये, कैंसेलो की डिफेंसिव लेवल है ये, तो इतना फर्क है। लेकिन जब आप कैंसेलो को खिलाओगे मतलब यू हैव टू गेट ऑफेंसिवली सो मच आउट ऑफ हिम, चाहे वो टेक ऑन करेगा, ठीक है, ड्रिबल यार, एक विंगर से ज्यादा ड्रिबल जाओ कैंसेलो कंप्लीट कर देता है एक मैच में, लिंकअप करना हो, अंडरलैप, ओवरलैप, बॉक्स में अच्छी, आउटसाइड द बूट, इनसाइड द बूट, इतनी जबरदस्त क्रॉसेज इनटू द बॉक्स, वो सब चीजें मिसिंग होगी, यानी कि सिटी खेलेगी 3 एट द बैक फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। मैंने कभी नहीं सोचा था यार, पेप गार्डियोला, देखो आप बेस्ट मैनेजर इससे बनते हो, यू हैव टू कीप रिवॉल्विंग, यू हैव टू कीप इवॉल्विंग योर गेम, चाहे वो फॉल्स 9 हो, ठीक है, चाहे वो गुंडोगान से एकदम फॉल्स 9 इतना आगे खिला के एक नए रोल में हो, चाहे विंगर्स को विड्थ को रखना हो, फुल बैक को ओवरलैप कराना हो, ये सब चीजें पेप ने ओवर द की है। अब फुल बैक पेप का इनसाइड खेल रहा है, सो आई बेटर प्रे कि एके फुल फिट रहे, एके ने होगा तो लैपोर्ट खेलेगा, 3 सेंटर बैक की पेयरिंग के साथ को खेलना पड़ेगा लिटरली, जस्ट दैट्स नथिंग मोर देन दैट। अब रिको लुइस गेट रेडी, चैंपियन लीग का नॉकआउट मैच है,
राउंड ऑफ 16 लाइपजिग अगर हम क्वार्टर खेलते हैं, क्वार्टर सेमी, गेट रेडी, बिकॉज काइल वॉकर के साथ भी बहुत हादसे होते हैं। काइल वॉकर खुद फिट नहीं रहता यार, बहुत बार काइल वॉकर पिछले 2 सीजन में बहुत इंजरी हुई है। 5-6 मैच काइल वॉकर गेट्स इंजर्ड, 5-6 मैच काइल वॉकर गेट्स इंजर्ड। गेट रेडी। रिको लुइस स्टार्टिंग इन चैंपियन लीग और प्रीमियर लीग मैच डे इन डे आउट, एंड देन एके एज अ लेफ्ट बैक इफ एके इज इंजर्ड, आपका लैपोर्ट एज लेफ्ट बैक। बेसिकली मैन सिटी के विंग्स ऑलरेडी डेड पड़े हुए यार। गॉन आर दोस डेज जब हमारे विंगर पे पेस थी। स्टर्लिंग 1-2 सीजन से ज्यादा पेस का यूज नहीं कर रहा था। उससे पहले जब स्टर्लिंग नया नया आता था, स्टर्लिंग पेस के साथ राइट पे, साने पेस के साथ लेफ्ट पे, टेक ऑन हो रही है, डी ब्रुयने से गुंडगान से मिडिल से बॉल खेली जा रही है। बिल्कुल विंग्स बिल्कुल थ्रेटनिंग। मैन सिटी के विंग्स लिटरली थ्रेटनिंग थे, आग लगी हुई थी। अपोनेंट के फुलबैक ऑलवेज ऑन देयर टोज, बिकॉज उनको पता है कि मेजर थ्रेट है। सिटी के विंगर के पास है पेस, देकर वो करेंगे टेक ऑन। अब वो थ्रेट ही नहीं है, अब वो थ्रेट खत्म है। रियाद माहरेज के पास वो पेस नहीं है और ग्रिलिश के पास पेस तो उतनी है नहीं, लेकिन होगी भी जितनी भी है वो यूज ही नहीं करता यार। ही ग्रेजुअली इंटेंशनली स्लोज डाउन द गेम, स्लो करेगा, फिर देखेगा बैक पास स्पोर्ट में, देखेगा एके के लिए बैक पास करेगा, साइड पास के लिए मिडफील्ड में देखेगा बर्नार्डो सिल्वा या गुंडोगान होगा उस पोजीशन पे, उसको बैक पास करेगा। टेक ऑन ही नहीं करता भाई टेक ऑन ही नहीं करता। जिस पोजीशन पे, जिस वाइडर रह के जिस पोजीशन पे ग्रिलिश बॉल रिसीव करता ना, इसी पोजीशन पे पिछले 2 साल पुराने वीडियो देख लो साने के, लिटरली लीरोय साने, देखो उसको वीडियो क्या करता था इस पोजीशन पे। जिस पोजीशन पे बॉल रिसीव करके ग्रिलिश साइड पास बैक पास के लिए देखता है ना और स्लो डाउन कर देता है गेम, उस पोजीशन से साने टेक ऑन किया करता था। साने 1 वर्सेस 1 टेक ऑन करता था, लेफ्ट फुट राइट फुट ड्रिबल, टेक ऑन करना, बॉल को निकाल के लेके जाना, बॉक्स के इनसाइड जाना, क्रॉस लेके जाना। दैट थ्रेट इज मिसिंग, वो थ्रेट बिल्कुल मिसिंग है। अभी पता क्या हो गया, अभी सबको पता ग्रिलिश के पास बॉल आएगी, जस्ट ट्राई टू स्केयर हिम डाउन, ठीक है, वो बैक पास कर लेगा, साइड पास कर लेगा, बस दैट्स इट। कोई थ्रेट ही नहीं है। मैन सिटी के विंग्स लिटरली डेड पड़े हुए हैं और अब तो और डेड हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ग्रिलिश की सपोर्ट में लेफ्ट बैक कैंसेलो नहीं आएगा कोई लेफ्ट बैक। एके ओवरलैप करने उसके साथ नहीं आएगा। लैपोर्ट लेफ्ट बैक खेलेगा जब एके इंजर्ड होगा, वो ओवरलैप करने नहीं आएगा, वो लिंकअप करने नहीं आएगा। बस वाइड रह ग्रिलिश कर ले, टेक ऑन तो वो वैसे नहीं करता, फिर क्या थ्रेट बचा? विंग्स का थ्रेट लिटरली मैन सिटी के लिए डेड पड़ा हुआ है। अब बस दुआ करो, होप करो कि केविन डी ब्रुयने जो वो इतनी अच्छी डिलीवरी डालता है, वो बॉक्स में डिलीवरी डालता रहे, वो एर्लिंग हालैंड को ढूंढता रहे। रियाद माहरेज जैसी आपकी परफॉर्मेंस और फॉर्म पिकअप किया है वर्ल्ड कप के बाद, रियाद माहरेज वो फॉर्म में रहे टिल द एंड ऑफ सीजन। यू हैव टू प्रे। आई नेवर थॉट बीइंग अ सिटी फैन मुझे इन चीजों के लिए प्रे करना पड़ेगा कि ये सब चीजें हो जाएं, अच्छी हो जाएं, बिकॉज हमारे स्क्वाड पे हिट लग चुकी है भाई, हमारे स्क्वाड पे लिटरली हिट लग चुकी है। फोर्डन इतना ज्यादा नहीं खेला है एंड फोर्डन हैज बीन इंजर्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डार्बी की हैट्रिक के बाद फोर्डन मैच गेम टाइम के लिए स्ट्रगल किया है। वर्ल्ड कप के बाद से फोर्डन है ही नहीं, 1-2 हफ्ते से इंजर्ड था, नाउ इज बैक ऑन द ट्रेनिंग। यू जस्ट होप एंड प्रे आपका कॉम्बिनेशन राइट लग जाए, आपके केविन डी ब्रुयने एर्लिंग हालैंड की फॉर्म अच्छी लग जाए। बिकॉज इस सीजन हो गया कि केविन डी ब्रुयने के पास 2 बॉल, केविन डी ब्रुयने वाइडर पोजीशन पे जाके क्रॉस डालने की कोशिश करेगा बॉक्स में, ठीक है, एर्लिंग हालैंड उस डिलीवरी पे कुछ कर ले, दैट्स इट। हमारी क्रिएटिविटी बहुत रिड्यूस हो गई है और फाइनल थर्ड में हम कर दे रहे हैं स्लॉपी पास। हम अपने प्लेयर को नहीं ढूंढ पा रहे। एक तो हमारा बिल्डअप होता है अच्छा, पेशेंस बिल्डअप होता है हमारा, बिल्कुल सब्र से पूरा बिल्डअप लेते हैं। फाइनल थर्ड में जाके बस क्रिएटिविटी नहीं आ रही, वो पासिंग ही नहीं आ रही, वो थिंकिंग, वो विजन, वो एक्यूरेसी, वो एग्जीक्यूशन, वो चीजें नहीं दिख रही और विंग्स ऑलरेडी डेड पड़े हुए हैं। सो आई डोंट नो अगर हम मैन सिटी हाउ द हेक यू गोना टर्न दिस अराउंड।